और बौद्ध बनने के बाद जब हम शादी करते हैं, ये खुद विहार है, लड़की पक्ष भी यहाँ आ जाता, लड़का पक्ष भी यहाँ आ जाता, कोई बैंड नहीं, कोई घोड़ी नहीं, कोई दावत नहीं, और दोनों यही बैठ करके नागेश्वर जी, योगेश्वर जी शादी करवा देते और यहीं से अपने घर चले जाते। खाने पीने का सामान अपने साथ ले आते, 2-4 बर्फी के डब्बे वो ले आते, 2-4 वो ले आते, आपस में खाते घर चले जाते। क्या शादी की मजबूती में कमी आ जाए? क्या हमारी आर्थिक समस्या का समाधान नहीं होता? बौद्ध बनते तो क्या हमें फिजूल खर्ची करनी पड़ती? कर्मकांड में, धार्मिक आयोजनों में कोई भी बौद्ध का विश्वासी होता है? हम बौद्ध नहीं से अंधविश्वासी हैं। और बौद्ध बनने के बाद कोई भी समाज के प्रति बेईमानी नहीं करता, खुद के प्रति बेईमान नहीं होता। दहेज बौद्धों की समस्या नहीं है। और जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, जब हम किसी के कर्जदार नहीं है, किसी के खेत में काम करने नहीं जाते हैं, तो फिर हम पर जुल्म कौन करेगा? जुल्म गरीब पर होता है, जुल्म गुलाम पर होता है, और शोषण भी उसी का होता है जो कर्जदार होता है। हम अपने नौजवानों को कर्ज मुक्त करते हैं, हम अपने परिवारों को कर्ज मुक्त करते, और हमारे समाज की कोई भी बहन बेटी, कोई महिला किसी के खेत में काम नहीं करती, तो क्या शोषण होता है? महिलाओं के साथ जुल्म भी नहीं होता। कोई हमारे साथ, हम बौद्ध हैं इसलिए अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता है। आज तो राष्ट्रपति बनने के बाद भी शुद्धिकरण होता है, उससे बड़े आप बन सकते हो क्या? देश का राष्ट्रपति मंदिर में नहीं जा सकता और आप पता नहीं क्या उम्मीद पाल के बैठे। ये बात अभी तक समझ में नहीं आई, फिर आपको क्या दोष? आप तो राष्ट्रपति भी नहीं है। देश के राष्ट्रपति को समझ में नहीं आती, मुख्यमंत्री को नहीं आती, तो ये समझ में नहीं आ रही क्योंकि हम उस समझ से द्वार नहीं खोले। सम्मान मिल जाता अगर बौद्ध बन जाते तो। हमारे अंदर महिलाओं में, परिवार में ऐश्वर्य का वातावरण नहीं रहता, और कोई भी बौद्धों को पागल नहीं करता। मेरे को कोई पागल कहता है क्या? मेरी तो पहचान भी अलग से है। अगर मुझे पागल कहते तो मेरी बात सुनने के लिए आते। समझदार होना पागलपन नहीं है। पागलपन क्या है? एक नासमझ आदमी दूसरे को समझाने की कोशिश करता है, ये पागलपन है। समझ में आया नहीं है? अब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप बौद्ध हो? आपने हाथ ऊपर किया, किसी ने नहीं किया। क्या बाबा साहब की बात मानते? क्यों पूछा मैंने? क्योंकि मुझे क्या पढ़ाना है ये समझ में आना चाहिए। हालांकि मैं धर्म की बात नहीं पढ़ा रहा, ये तो मैं आपको ही समझा रहा हूं कि आप कहते थे लोग मेरी बात नहीं मानते। मैं कभी नहीं कहता कि लोग मेरी बात नहीं मानते, मैं तो आज भी कह रहा हूं, आप कितना भी संकल्प ले लोगे मेरी बात नहीं मानोगे, और पक्की बात है आप बात ही मेरी मानोगे, क्योंकि आपके मन में समझ पैदा हो जाएगी। यहां से जाने के बाद मन कहेगा कि मैं कर क्या रहा हूं, कहां जा रहा हूं, जहां जा रहा हूं तो मेरी मंजिल नहीं। तो भले मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन बाबा साहब की बात तो मानोगे। जब बाबा साहब की बात मानोगे तो मैं वहीं पीछे खड़ा करूंगा, मैं कहूंगा ये तो मैं बता रहा था। जब आप बौद्ध बनोगे, भले मेरी बात मत मानना, जब बौद्ध बनोगे तो मैं क्या कहूंगा, ये तो मैं समझा रहा था। जब आप जाति तोड़ने की बात करोगे तो ये बात